गुस्सैल दिल्ली वाले जरा सी कहासुनी होने पर किसी के ऊपर गोली चला देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। 14 अप्रैल की रात को भी शाकिब, जो कि टैक्सी चलाता है, वो अपनी वैगनार टैक्सी कार से कौड़िया पुल की तरफ से इधर छाता की तरफ जा रहा था कि ठीक जब वो यहाँ पर पहुँचा कि तभी उसकी जो कार थी वो एक ई रिक्शा से टच हो जाती है और उसके बाद ई रिक्शा वाले से उसकी कहासुनी होने लगती है। फौरन यहाँ पर झगड़े के दौरान कुछ लोग और इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद ठीक यहाँ पर ये झगड़ा हो रहा होता है। जो कहासुनी थी वो मारपीट में तब्दील होती है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ और लोग पहुँचते हैं जो शाकिब के साथ मारपीट शुरू कर देता है। शाकिब यहाँ पर गाड़ी अपनी खड़ी कर रखा था कि तभी जो लोग थे वो शाकिब को मारते पीटते गाड़ी के बाहर निकालते हैं। शाकिब उन दो लोगों में से एक को पकड़ लेता है। उसके बाद जो दूसरा शख्स था वो शाकिब के ऊपर फायरिंग करता है। शाकिब को गोली लगती है और पास में एक जो भिखारी बैठा था उसको भी पैर में गोली लगती है। उसके बाद जो आरोपी थे वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। ये सारी घटना जो यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और पुलिस के लिए एक बेहद अहम एविडेंस है कि किस तरीके से ये जो झगड़ा था ये शुरू हुआ और किस तरीके से जो आरोपी थे वो मामूली कहासुनी में यहाँ शाकिब को गोली मार देते हैं और उसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो जाती है। फिलहाल सीसीटीवी में पूरी घटना जरूर कैद हो गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर दिल्ली वालों का गुस्सा इतना खतरनाक क्यों है? क्यों मामूली कहासुनी में वो किसी के ऊपर गोली चला लेते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, जबकि शाकिब जो अपना काम कर रहा था, महज गाड़ी हल्की सी मामूली सी टच हुई और उस विवाद ने शाकिब की जान ले ली। ये शाकिब का परिवार है जो कि जाकिर नगर गली नंबर 34 में रहता है। माँ को आप देख सकते हैं रो रो के बुरा हाल है, जार जार आंसू बह रहे हैं। पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। भाई बहुत ये लोग दुखी हैं क्योंकि इनका जो भाई था वो अपने बच्चों का, एक छोटा बच्चा है उसके पालने पोषने के लिए वो टैक्सी चलाता था। ये बताइए कि क्या हुआ था, पुलिस ने आपको क्या बताया? बोलने की कंडीशन नहीं है, आप बताइए क्या बताया था पुलिस ने? पुलिस ने जैसे बताया कि यहाँ पे सारे जिसको गोली मारी है, ठीक है, एक लड़का और था जिसकी गोली लगी है पैर में। उसने बताया कि वो मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे लोग, ठीक है, और स्कूटी पे लेडीज़ थी एक और जेंट्स थे और उनके साथ एक बच्चा भी था, ठीक है। पुलिस के मुताबिक अभी इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो लेडीज़ के साथ थे उन्हीं लोगों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, मारपीट की? नहीं, ऐसा कुछ अभी पता नहीं चला। अच्छा, ये पुलिस को पता है सारी चीज़ें। हुआ क्या था कि वो गाड़ी लेकर के जा रहे थे तो पुलिस ने क्या बताया, किस तरीके से झगड़ा शुरू हुआ? ये टर्न कर रहे थे वहाँ से, ठीक है, तो जैसे पता चला कि रिक्शे से, बैटरी रिक्शे से टकराई है हल्की सी, उसमें डेंट भी है थोड़ा सा गाड़ी में, तो उसके बाद ही कहासुन हुई है और रिक्शे वाला अकेला ही था बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो स्कूटी में सवार थे और भी 2 लोग ऑटो में थे, ठीक है, उन्होंने किसी ने मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश की है और मार पिटाई शुरू की है। जैसे उसको बाल पकड़ के खींचना, गाड़ी से बाहर निकालना, फिर उसके बाद उसका जैसे पता चला हमें चाकू भी लगा है, उसके चाकू भी मारा है और फिर उसके बाद गोली चलाई है। एक गोली उसके लगी है, ठीक है, 4 फायर पुलिस को मिले हैं वहाँ से छर्रे पड़े हुए, एक गोली उसके पेट में लगी है और दूसरी साइड उसके चाकू लगा है। पिता से बात कर, आपको भी घटना की जानकारी लगी? शाकिब कब घर से निकला था और किस तरीके से जानकारी? वो तो ये भैया बताएंगे ना कि मैं था नहीं ना घर पे, तो मेरे ख्याल में 4:30-5 बजे करीब निकले हैं, क्योंकि अमूमन 4:30-5 ही करीब निकलते थे वो घर से। तो उसके बाद से तो कोई कॉल 8-8:30 बजे करीब कॉल आई थी वाइफ के पास। उसके बाद तो वो फ़ोन ही, देखो अभी फ़ोन भी नहीं उसके मिल पाया, जो भी उसके पास वो था पर्स वगैरह वो भी नहीं मिल पाया, कोई भी सामान नहीं मिल कुछ पाया। पुलिस ने बताया कि झगड़ा किस तरीके से हुआ, जो दूसरे लोग थे जिनसे शुरुआत नहीं हुई थी झगड़े की, उसके बावजूद उन्होंने झगड़ा करने की कोशिश की, उसको निकाला, गोली चलाई, मोबाइल छीनने की कोशिश करी। ये लोग कौन थे, कुछ पता लगा झगड़े की वजह? नहीं, वो जो कैमरों में दिख रहा है, कैमरे में जो नजर आ रहा है, लगा वो अधिकारी ने जो ऑटो पलटा, फिर उसके बाद वो थोड़ी कहासुनी हुई, फिर वो गेट खोल के जाने लगा, तो 3-4 लड़के जो है दूर पे खड़े थे, कोई 25 फुट पे, वो वहाँ से आए। उसके गैंग के आदमी कौन होंगे, तो उन्होंने जो वो गाड़ी में गुस्से का सही शीशे के अंदर कोई मारने लगे। फिर जब वो कब्जे में ना गेट खोला, उसको बाहर किया, बाहर करने के बाद फिर मारा। फिर उसके बाद उन्होंने 1-2 आदमी को उनने भी मारे, हाथ चलाए, 10-15 मिनट वहाँ चली फाइटिंग। तो पब्लिक जब उसके फेवर में बोलने लगी तो वो 3-4 और आ गए। उन्होंने देखा अब हमारी जो है बारी आएगी,
तो उन्होंने फिर फायर कराया वो। मेरे बच्चे की कोई इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे भी इंसाफ। मेरा लाडला बच्चा था, प्यारा सा बच्चा था, मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा घर का चलाने वाला वही बच्चा था और कोई, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसका बच्चा है, एक बहू भी है मेरी, एक बहन भी है, फादर भी है, उसके फादर भी है, भाई भी है, मेरे काम करने वाला बस वही था। मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए ताकि दूसरे के साथ ऐसा ना हो। अपना काम कर रहे थे, टैक्सी चला रहे थे कि ज़रा सी गाड़ी टच हुई और उसके बाद रिक्शे वाले से झगड़ा हुआ। लेकिन वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने बीच बचाव कराने, झगड़े को ख़त्म कराने के बजाय खुद झगड़ा शुरू किया, मोबाइल छीनने की कोशिश की और उसके बाद शाकिब पर गोली चला दी। शाकिब की मौत हो गई है। परिवार में एक छोटा बच्चा है, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली वालों को ऐसा गुस्सा क्यों आता है कि वो मामूली कहासुनी ज़रा सी बात पर इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं कि किसी की हत्या करने से भी गुरेज नहीं करते। इस शूटआउट में एक और भिखारी को गोली लगी है जो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन सारी घटना सीसीटीवी में कैद है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है, पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने शाकिब के ऊपर गोली चलाकर मामूली कहासुनी में उसकी हत्या कर दी। कैमरामैन विजय ममगैन के साथ पुनीत शर्मा, TV9।